The increase in petrol price will definitely affect the normal people as such, because if I talk about myself, yesterday I filled the petrol for some 99 something, and now today when I went it was almost around 102.8 or something like this. It's a jump of more than 3 rupees, so it will definitely affect lots of people, the middle class especially. 3 rupees is it's like it's a big jump in the price for that amount. So definitely the government has to look into this. जो सरकार है आज की, ये आम लोगों के ऊपर बहुत सा भार डाल रही है। सामान्य लोगों के ऊपर जो आज का जो देखेंगे तो टैक्स जो ज़्यादा करने की वजह से डीजल और पेट्रोल के ऊपर ज़्यादातर रेट बढ़ाए हैं। पेट्रोल पर 3 रुपये, डीजल पर 3.5 रुपये। और ये जो गवर्नमेंट बोलती है, गरीबों के गवर्नमेंट बोलती है गरीब के साथ है बिल्कुल, मगर आज जो दे रहे हैं गरीबों को जो ये शॉक दे रहे हैं। ये किस लिए हो रहा बोले तो ये जो है ना फ्री जो टैक्स फ्री जो लोगों को जो भाग्य दे रहे हैं वो पैसे कवर करने के वास्ते सब सारे लोगों के ऊपर तकलीफ देने की वजह से बढ़ा रहे। और मैं पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी ने पूरे लोकसभा इलेक्शन में राहुल गांधी और कांग्रेस पक्ष जो बोलते आए महंगाई महंगाई बोल को, आज देखेंगे तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा महंगाई कर्नाटक में, सबसे ज़्यादा महंगाई कर्नाटक में। और कर्नाटक में डीजल पेट्रोल सारे चीज इट हिपोक्रेटिकल गवर्नमेंट। अभी इलेक्शन के पहले ये 8 आने 12 ने कम किया, अब एकदम 3 रुपये बढ़ा दिया। सी गवर्नमेंट इज टेकिंग citizens of our country for a ride. It is going to affect more particularly poor people and middle class people. रिचर तो छोड़ो, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसा भी उन्हें जी लेती। और गरीब लोगों का क्या है, उन्हें भीख मांगते को तभी जी लेती। अब सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता सो मिडिल क्लास पीपल, ना उन्हें भीख मांग सकते ना इज्जत छोड़ को जी सकते और घुट घुट को मरते हैं। कौन? मिडिल क्लास पीपल। अब पेट्रोल का रेट कम ज़्यादा होने से पूरे एसेंशियल कमोडिटीज़ का रेट ज़्यादा हो जाती हैं। अब इट इज़ गोइंग टू दे आर गोइंग टू इंक्रीज ईच एंड एवरी एसेंशियल प्रोडक्ट. It's quite difficult, especially for me as a student who has like a fixed budget every month. So I have to like plan out what I can use it for. And when they suddenly increase the fuel price like that, it's gonna take it out for other expenses of mine. And I don't really have much expenses. It's my rent and my food. So most often this is gonna come out of my food expenses as well. So it's really difficult to take care of my monthly expenses when they do this. I request Mr. Rahul Gandhi to intervene in this. Mr. Rahul Gandhi is your party taking revenge on our public for the loss of the Lok Sabha elections. If you are pro people and pro poor, roll back these prices, or else people will take you to task. You had promised people with taka-tak money, and now your government is looting fatafat here. So roll back the prices and do it with immediate effect. कर्नाटक में पेट्रोल और डीजल का भाव जो अभी था उसके वजह से बहुत लोगों को तकलीफ हो रही थी, और वो तकलीफ सहने के बजाय और सरकार ने क्या किया है कि पेट्रोल का 3 रुपये बढ़ा दिया है और डीजल का 3.5 रुपये बढ़ा दिया। इस प्राइस हाइक से क्या होगा कि लोगों की बहुत तकलीफ होगी। इसके साथ सिर्फ पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ने से उसका ही तकलीफ नहीं होगा, उसके साथ साथ जो मटेरियल सब कुछ मार्केट में मिलते हैं उसका प्राइस हाइक होगा, बस में जो घूमते हैं उसका प्राइस हाइक होगा, ट्रांसपोर्टेशन का हाइक होगा। इसीलिए सारी चीज़ों का प्राइस हाइक होके लोगों को तकलीफ होगी। इसलिए मैं सरकार से विनती करता हूं कि जो प्राइस हाइक आपने किया है उसको उतारिए, जो पहले का था उसी को आप मेंटेन कीजिए। This happens. They stop the price when there is elections. Once the elections are done, the prices go up. So they play with the emotions of the people. They just give lollipops before the elections. After that, they hype the prices and everything.